आपने सुबह सुबह पार्क में टहलते, एक्सरसाइज करते या योगा करते लोगों को देखा होगा। अपने आप को फिट रखने के लिए लोग कई तरीके भी अपनाते हैं और हो सकता है कि आप भी रोजाना ऐसा करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आराम ही सब कुछ होता है। ये लोग रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाने की भी जरूरत नहीं समझते, सैर करना भी इनकी योजना नहीं होती है, लेकिन ये योजना बनाते हैं और उनकी योजनाएं उनके आलस के आगे अंत में दम तोड़ देती है। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठने और व्यायाम करने को समय और ऊर्जा की बर्बादी समझते हैं और उनके लिए उतनी देर और सो लेना ही वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन्हें घर या दफ्तर में 1 या 2 मंजिलें भी चढ़नी हो तो वो इसके लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर थोड़ी दूर चलने के लिए भी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आज आपको हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे संकेत बताते हैं कि आप आलसी हो चुके हैं और आलस सिर्फ अवगुण नहीं है, यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 174 देशों में स्टडी कर अपनी तरह की एक पहली रिपोर्ट तैयार की है और यह रिपोर्ट बताती है कि आज दुनिया में आलसी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आज दुनिया भर की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो एक्सरसाइज करने में यकीन नहीं कर रही है और उसके लिए आराम ही सबसे अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक 81% किशोर और 28% वयस्क WHO के मानकों के हिसाब से न्यूनतम व्यायाम भी नहीं करते हैं, यानी स्वस्थ रहने के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज जरूरी है ये लोग वो भी नहीं करते हैं। WHO ने इन लोगों को आलसी लोगों की कैटेगरी में रखा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ ना करने की वजह से ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि वर्ष 2020 से वर्ष 2030 के बीच में यानी केवल 10 वर्षों में ही दुनिया भर में 50 करोड़ नए बीमार पैदा होंगे और ये लोग सिर्फ इसलिए बीमार होंगे क्योंकि ये लोग आलसी हैं या फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी नील बटे सन्नाटा है। यही नहीं, जो 50 करोड़ लोग बीमार होंगे उनमें से ज्यादातर लाइफस्टाइल बीमारियों की चपेट में आएंगे और फिर उसके बाद उन्हें दूसरी बीमारियां भी घेर सकती हैं। WHO ने एक अनुमान भी जताया और उसके मुताबिक इन 50 करोड़ में से 47% को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी हो जाएगी, जबकि 43% को डिप्रेशन हो चुका होगा। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा सा भी बदल लें तो आप इस लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए बस आपको हर दिन कुछ मिनट कसरत के लिए निकालने होंगे। आप इस स्थिति को बदल सकते हैं अगर आप न्यूनतम एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो क्या हो सकता है यह भी बताया गया है। WHO यह भी बताता है कि जो लोग हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज भी नहीं करते उन्हें आलसी माना जाता है, यानी 21 मिनट रोजाना। और अगर ये लोग इतना भी करने लगे तो वो आलसीपन की वजह से होने वाले मौत के खतरे को 20 से 30% तक टाल सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज से दिल की बीमारी और डिप्रेशन के केस 7 से 8% तक कम हो सकते हैं, जबकि डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 5% तक की कमी आ सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में बीमारियों की वजह से जितनी भी मौत होती है उनमें 74% हिस्सा तो सिर्फ लाइफस्टाइल वाली बीमारियों का ही है। आज 70 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 70 लाख लोग हर वर्ष नॉन कम्युनिकेबल यानी कि लाइफस्टाइल वाली बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, यानी हर 2 सेकंड में एक मौत खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। और चिंता की बात यह है कि मरने वालों में 86% लोग मिडिल इनकम वाले देशों के हैं और इनमें भारत भी शामिल है। अकेले भारत में ही 86% लोगों की मौत इन बीमारियों की वजह से हो रही है। आलसी होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर हमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो स्वास्थ्य पर होने पर उनका बेतहाशा खर्च बढ़ जाएगा। और अमीर देशों में स्वास्थ्य पर जितनी रकम खर्च होती है उसका 70% तो अकेले लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे कि बीपी, डिप्रेशन, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के इलाज में ही खर्च हो जाएगा। WHO यह भी बताता है कि वर्ष 2011 से 2030 तक लाइफस्टाइल वाली 4 बीमारियां जैसे कि दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज की वजह से ही दुनिया को 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका होगा। यह स्थिति होने वाली है देश की।
अब आप ये सोच लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए। इस पर एक रिपोर्ट भी है, ये आपको देखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कुछ ना करने वाले लोगों को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि हम थोड़ा बहुत भी नहीं करते। करना क्या है? सिर्फ ताज़ा खाना खाना है, अपनी ज़रूरत से थोड़ा कम खाना है, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक सैर करनी है अगर आप कोई और कसरत नहीं कर सकते तो, और तनाव से खुद को दूर रखना है। ये 3 काम भी अगर कर लिए जाएं तो हम अनफिट लोगों की कैटेगरी से खुद को बाहर रख सकते हैं, ऐसा WHO की रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि दुनिया के 50 करोड़ लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं और अगले 10 सालों में बीमार पड़ने वाले हैं। कितनी कसरत आप कर पाती हैं रोजमर्रा में, कितनी नहीं कर पाती? सुबह में तो नहीं आते, मुझे पुकारेंगे शाम को आते हैं, और 1 घंटा शाम को 1 घंटा 5 बजे से 6 बजे तक कसरत करते हैं। हाँ। क्यों लगता है कि जरूरी है? अब ज़रूरी मैडम, देखो आजकल एक से एक बीमारियां भी आ गई, और थोड़ा शरीर में जैसे मोटापा आने लग जाता है तो इंसान को खुद ही लगता है कि थोड़ा मैं करूं। कितनी आप दिन भर के रूटीन में एक्सरसाइज कर पाते हैं, नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम रिटायर्ड लोग हैं तो टाइम की कमी तो नहीं है। और इन एनी केस अगर एक्सरसाइज करनी भी हो और फिटनेस तो आजकल प्रायोरिटी है, तो उसमें तो टाइम तो ढूंढना ही पड़ता है। शरीर भी फुर्तीला रहता है, आलस नहीं आता, थोड़ा थकान मिट जाता है, 4 लोग से बातें करते वो थोड़ा मनसाया हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या आप डेली लाइफ में एक्सरसाइज कर सकते हो अगर सवेरे टाइम नहीं मिला या शाम को टाइम नहीं मिला, तो हाँ, ऐसे बहुत हमारे पास उपाय हैं। जैसे कि आपने कार खड़ी की या ट्रांसपोर्ट से गए, अगर आपका मेट्रो स्टेशन दूर है तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिक्शा या इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्कूटर, बेटर है वो रास्ता चल ही लो। आप अगर कार से जा रहे हो तो खुद पार्किंग में ऐसे खड़े हो, हम तो ढूंढते हैं कि कौन सी क्लोजेस्ट पार्किंग है जहाँ से हमारा ऑफिस सबसे कम है। हमारी तो राय ये होती है कि आप ढूंढिए कौन सी सबसे दूर की पार्किंग है जिससे आप एटलीस्ट 1 किलोमीटर ज़रूर चलें ऑफिस तक। शाम को भी यही है, जहाँ ऑफिस में लिफ्ट न यूज़ करें, हमेशा स्टेयर्स यूज़ करें। सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, उसको यूटिलाइज करें। कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी की जाए वो फ़ायदेमंद है। कहने का मतलब ये है कि अगर समझ लीजिए एक 85 या 90 साल का कोई सज्जन है, वो चल फिर बिल्कुल नहीं सकता है, घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसको भी फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल अनअसिस्टेड वो करे। और उसके अलावा खाना खाने से पहले दिन में 3 बार 5-7 मिनट के लिए कमरे में चक्कर लगाए, वो भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के भारी भरकम इक्विपमेंट्स के सहारे एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कुछ मत कीजिए, लेकिन रोजाना चलिए। अगर आपको लगता है कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए तो हवा ही ऐसी नहीं है कि वो बाहर निकलकर सैर कर सकें, तो भी हम आपसे ये कहेंगे कि घर में रहिए, सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, लेकिन चलिए, और कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तो ज़रूर चलिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपकी गिनती उन लोगों में हो जो 50 करोड़ लोग आने वाले 10 सालों में हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होने वाले हैं।
आपको फिट रहना है, इसीलिए कुछ मत कीजिए तो भी चलते रहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, नोएडा। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि चलिए, क्योंकि इस आलसी वाली कैटेगरी में आपको अपना नाम नहीं चाहिए।